नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों को जानकारी बताना चाहूँगा कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो सेवा देने वाले विद्या वितरण के संबंध में कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के जो पत्र क्रमांक में जो नया रायपुर के जो दिनांक 10/11/2017 के संदर्भ में जो जिस जिले में जहाँ हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में जो कार्यरत विद्या वितरणों की जो सेवा की बात करें सेवा अवधि की, तो दिनांक 31/3/2019 को समाप्त हो रही है। और अतः ये जो आगामी शिक्षा सत्र हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई न किया जाए, तो इस संबंध में ये जो आदेश निकला गया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और ये जो इसका विषय है आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा देने वाले विद्या मितानों के संबंध में। तो विद्या मितान अंतर्गत जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में जो कार्यरत विद्या मितान की जो सेवा है उनकी अवधि को 31/3/2019 की स्थिति में समाप्त करने के संबंध में इसका यहाँ पर आदेश निकला गया है। तो इस संबंध में मैं एक और टॉपिक बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार से एक आपके सामने जो टीएस बाबा, इसी संबंध में जो 292 चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टरों की जो सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक रायपुर दंतेवाड़ा जिले में जो 292 संविदा कर्मियों की जो सेवा समाप्त करने का जो नोटिस जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने रोक लगा दी है। और ये जो नोटिस है उन कर्मचारियों के लिए थी जो खनिज संस्थान न्यास निधि के जरिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन काम कर रहे थे। तो इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी तक भी शामिल थे। और जो सामाजिक कार्यकर्ता के जो ममता शर्मा ने आरोप लगाया कि जो खनिज न्यास निधि के अंतर्गत जो हुई भर्ती में भ्रष्टाचार होने की आशंका है, तो जिससे छुपाने के लिए जांच से पहले समस्त कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। तो इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की और इस मुद्दे की जानकारी दी गई और इसके बाद आदेश को निरस्त करते हुए मामले की जांच किए जाने की आदेश दी। तो इसी प्रकार से जो टीएस सिंहदेव है जो स्वास्थ्य मंत्री है, तो इन्होंने जो कहा जाए तो जो 292 चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टरों की जो सेवा समाप्ति का आदेश थी उन पर रोक लगा दी है। और जो यहाँ पर बात आ रही है जिसमें से जो भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुए तो उसकी कार्रवाई उसकी जांच करने की आदेश दे दी गया है। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार आने पर ये जो इस प्रकार से जो एक तरह से देखा जाए तो सेवा समाप्ति और एक तरफ से सेवा समाप्ति की आदेश को रोक लगाने का, तो यहाँ पर ये जो सरकार की जो क्या है इनका बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है। किस तरह एक बार कहता है कि जो संविदा को हटाओ और नियमितीकरण लाओ, तो इसी प्रकार से बताना चाहूँगा कि जो अभी तक जो वर्तमान में दैनिक वेतनभोगी या फिर कहा जाए तो किसी भी माध्यम से शासकीय कार्यालयों में जो कार्यरत है, तो उन लोगों की जो नियमितीकरण की बात करें तो अभी भी 1,80,000 कर्मचारी लगातार सरकार से मांगे कर रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले हमारा नियमितीकरण हो जाए। तो इस संबंध में ये जो यहाँ पर जो आदेश निकला है 292 चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टरों की जो सेवा समाप्ति के आदेश को रोक लगाने की, तो यहाँ पर एक कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ताकि उनको फिर से वर्तमान जो कार्यरत है उसी पद में कार्य करने का मौका मिले।